बीजेपी योगी जी की सरकार बनेगी, बिल्कुल उन्होंने काम किया है तो जाहिर सी बात है जनता कहीं भटकेगी नहीं, योगी जी को दोबारा सरकार में लाएगी और बहुमत से जीतेंगे। वकील साहब नाराज हो रहे हैं। अरे जितने समाजवादी वाले हैं सब घूम घुमा के भाजपा को वोट देंगे, बस चिल्ला रहे हैं कि हाँ मेरी सपा है, मेरी सपा है। जो कहते हैं बाबा जो कहते हैं पढ़े लिखे नहीं है, आप बाबा के बारे में पहले जानकारी लीजिए। बाबा एमएससी मैथ है, बाबा एमएससी मैथ है। क्या एमएससी मैथ क्या हुआ बंदा पढ़ा लिखा नहीं है? अब वो ऑस्ट्रेलिया जाए तभी पढ़े लिखे माने जाएंगे। आकाश भाई आए हैं। हाँ, क्या लग रहा है आपको? इस बार हमारी अयोध्या विधानसभा में 5 सीट प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बना रहे हैं। समाजवादी की सरकार बना रहे हैं। इस बार आप योगी जी के चेहरे पे आज देख लीजिएगा, रोड शो है, 12 बज चुके हैं और चिलम की जो उनके मुख्यमंत्री 5 KD है, वहाँ से चिलम की हवा और धुआं बराबर लगातार निकल रहा है। भाई साहब अरे हमारे मित्र हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है वही सरकार आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे भाई लोग इतने हताश हो चुके हैं, इनके पास कुछ अब बच्चा नहीं है। कह रहे नौजवान, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आज के बाद क्या 2 काम है, हमें एक काम हमको बता दे अयोध्या में क्या है, अभी पे बता दे हमको। अयोध्या में विकास है, विकास है अयोध्या में विकास है, गली गली में विकास है, गली गली में विकास है। विकास की तो ये हत्या करवा दिए हैं, विकास है ही नहीं। योगी ने 42 बार अयोध्या आए और हर बार 500 करोड़ दिए हैं, लेकिन कहीं एक रोड दिखा दीजिए आप सही से, जो कहोगे हम जीवन भर भाजपा को वोट करेंगे। भाजपा के जो नेता हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि वो 5 काम ऐसा बता दें जिसका शिलान्यास और उद्घाटन इन 5 सालों में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। जब उत्तर प्रदेश का नौजवान नौकरी मांगने जाता है, उसको लाठियों से पीटने काम करते हैं। इसी साकेत महाविद्यालय छात्र नेताओं के ऊपर दर्जनों मुकदमे इस 5 साल में दर्ज हो गए और इतिहास में रहा पहली बार किसी सपा काल में 5 छात्र नेताओं को जेल जाना पड़ा है। दुर्भाग्य रहा योगी आदित्यनाथ की सरकार का। है कुछ चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें हैं। प्रशासनिक तौर पे जो यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी थे उन्होंने गलत काम किया। यहाँ के पूर्व जिलाधिकारी थे अनुज कुमार झा, मैं सीधा उनके ऊपर आरोप लगाता हूँ, उन्हीं की वजह से अयोध्या का विकास नहीं हो पाया है, ये सत्यता है। यहाँ के छात्र नेता अगर कोई आंदोलन करते भी थे तो उनके ऊपर ज़बरदस्ती मुकदमा लाद दिया जाता था, उनके ऊपर NSA तक मुकदमा दर्ज हुआ है। इसी अयोध्या को लूट खाए हैं ये लोग। पूरे 5 साल चंदा जीवी के नाम से यही भाजपा लोग जाने जाते हैं, चंदा लूट खाए हैं पूरा राम मंदिर के नाम पर। मंदिर हमारे आस्था का प्रतीक है, हम लोग भी मानते हैं। मैं छात्र भी हूँ, मैं पूर्व पदाधिकारी भी यहाँ रह कर चुका हूँ। हम लोग संवैधानिक रूप से अगर छात्र संघ आंदोलन के लिए हम सब यहाँ आकर बैठते हैं, धरना देते हैं, तो यही पुलिसिया उत्पीड़न हम जैसे नौजवान छात्र को उठा के जेल कारागार में बंद कर दिया जाता है। राज ऊपर लगी है, राजद्रोह की। क्यों? क्योंकि 3 साल चुनाव नहीं हुआ था, हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। उनसे सिर्फ छात्र संघ तिथि की मांग की है, उन्होंने मांग दी। उसके बाद जब उन्होंने कैंसिल किया, हम लोग सिर्फ इतना पूछे कि आप क्यों नहीं कराना चाहते, क्या बात है, सिर्फ मुझे ये बताइए। उसी पे हम लोग के ऊपर रात में मुकदमा होता है, लिस्ट जारी होती है, सुबह हम लोग की खोजाई शुरू हो जाती है। पुलिस प्रशासन हम लोग को परेशान करना शुरू कर देता है। सिर्फ क्यों? क्योंकि हम लोग छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो रहा, इसकी मांग की है अपने हक की। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के नाम पे जो वोट गांव चौपा लगा कर मांग रही है, यही इसमें हमारे मेयर विधायक घटोल करोड़ों का घोटाला कर चुके हैं। उस पर क्या राय है इनकी, मैं ये पूछना चाहता हूँ। हाँ भाई साहब, क्या लग रहा है? अयोध्या में करप्शन का जीवंत उदाहरण मां सरयू जी हैं। पुल बनता है, वो ब्रिज बनता है नए घाट का, और एक दिन बनता सुबह ही बह जाता है। इसी से पता चल सकता है कि सरकार कितनी सोच ईमानदार और काम दमदार था। 24 घंटे भी वो ब्रिज नहीं टिका और वो बह गया था, ठीक है, और सारे मीडिया ने दिखाया था। और रही बात मंदिर की, तो हम एक ही चीज़ पूछते हैं, 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी क्या कहती थी? हमारे भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ ये कोर्ट तय नहीं करेगा, संसद कानून बनाए। 2014 आया, सरकार भी बन गई, मोदी जी प्रधानमंत्री, पूरा एक टेन्योर चला गया, संसद में कानून क्यों नहीं बना? और सारी पार्टियां जो भी समाज की, चाहे हिंदू वर्ग हो, चाहे मुस्लिम वर्ग हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सभी ये कहते थे, भाई बीजेपी छोड़ के सब ये कहते थे सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा, देश की सर्वोच्च अदालत जो भी फैसला करेगी हमें मान्य होगा। फिर आप उसका क्रेडिट कैसे? या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि वो मंदिर भारतीय जनता पार्टी बनवा रही है?
और क्या स्टेट की जिम्मेदारी मंदिर भारतीय जनता पार्टी नहीं बनवा रही है, मंदिर भारतीय जनता पार्टी नहीं बनवा रही है, ट्रस्ट बनवा रहा है। ट्रस्ट के राष्ट्रीय महामंत्री क्रेडिट चंपल कौन ले रहा है? राय जी क्रेडिट हैं, कौन ले रहा ठीक है। फिर अगर वो तो क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी कैसे? मैं कभी ये नहीं कह रहा हूँ कि मंदिर भाजपा बनवा रही है, ठीक है, ठीक है भाई, और ठीक बहुत है। सिंपल चीज है कि अगर मंदिर ट्रस्ट बनवा रहा है तो क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी कैसे? और यदि भारतीय जनता पार्टी को कोई भी इन्वॉल्वमेंट है, मैं बोलता हूं 2014 में जैसे सरकार बनी, आप संसद में कानून बनाते, मंदिर, सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट का वेट क्यों? भाई सुप्रीम कोर्ट का कांग्रेस भी कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो सब कांग्रेस ने तो हल्फनामा दे दिया था, काल्पनिक है। नहीं, मंदिर के फैसले में बात कर रहा हूं, वो जो राम सेतु था उसकी बात आप कर रहे हैं। राम आप भी मानते हैं काल्पनिक है? देखिए, राम काल्पनिक नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ठीक, या राम काल्पनिक है, ये अलग का विषय। मैं बात कर रहा हूं मंदिर की, ठीक। मैं लॉ का स्टूडेंट हूं। आपने कांग्रेस की बात की तो हमने बताया, याद दिला दिया। नहीं, मैंने कांग्रेस की बात में बोला हूं। सभी पार्टियों ने साफ तौर पे कहा था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो सभी को मान्य होगा, और आपने भी वही किया, आपने भी वही किया। भाई मैं तो ये कहता, भारतीय जनता पार्टी 2014 में इसलिए वोट दिया, मैं आपको बताऊं, मैं बीजेपी का आईटी सेल का स्टेट इंचार्ज था 2012 से लेकर 2016 तक, और उसी समय 2016 में जब बात आई, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी प्रदेश अध्यक्ष थे, हमने कहा आप कौन सी बात कह के आए? आप कह रहे थे कि ये होगा वो होगा, कहाँ हुआ? एफडीआई की आप कह रहे थे कि एफडीआई बड़ा खराब है, जैसे आप एफडीआई 100% आ गया रिटेल में। क्या आप दोगलेपंथी वाली बात कह रहे थे? राम मंदिर पे कानून, अब बनाओ कानून भाई, सरकार है पूर्ण बहुमत की सरकार, कानून बनाओ ना भाई। मंदिर पे कानून क्यों नहीं बना? मंदिर बना लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट से बना, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला संवैधानिक दायरे में आके बना, संवैधानिक दायरे में कानून। तो वो तो 2014 से पहले सभी पार्टियां कह रही थी भाई, सभी पक्ष ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करे। आप यूट्यूब यूट्यूब पे पूरा आर्काइव पड़ा हुआ है यार, आप उठा के देख लो यूट्यूब पर। अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि मंदिर संवैधानिक प्रक्रिया के तौर पर अपने क्या चाहिए संवैधानिक पर क्या हुआ? साफ तौर पे 2014 से पहले जब भी संसद में बात होती थी, साफ तौर पे कहते थे संसद कानून बनाए। राम हमारे कहां पैदा, ये सुप्रीम कोर्ट तय नहीं कर सकता, ये न्यायालय का फैसला नहीं है। राम हमारी आस्था का विषय, ये कोर्ट तय नहीं करेगा, संसद कानून बनाए। जिस तरह से सोमनाथ पे बना था, ठीक, क्यों नहीं कानून बना? कहीं ना कहीं भाई, मैं तो कहता हूं कल्याण सिंह जी ने भाई अपनी सरकार दांव पे लगा दी थी भाई। उन्होंने मंदिर की थी चिंता, लेकिन आपको मंदिर नहीं, आप सत्ता प्रेमी थे, ठीक, आप सत्ता प्रेमी थे, आप मंदिर प्रेमी नहीं थे, आप राम के चाहने वाले नहीं थे। राम की चाह होती तो 2014 में जैसे सरकार बनती है, आप एक हफ्ते के अंदर कहते सबसे पहले, क्योंकि आप राम के नाम पर वोट मांग के आए थे, आप कहते, ठीक, आप तुरंत कहते कि हम कानून बनाएं। हाँ, कृष्ण मंदिर पर क्या है? कृष्ण मंदिर के ऊपर क्या है आपका? हम तो एक ही चीज जानते हैं कि प्रदेश या देश का हमारा विकास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी मुझे बड़ा गंदा लगता है। मैं तो 2012 से लेकर 2016 तक था आईटी सेल में, तो मैं एक चीज महसूस किया कि यार कर क्या रहे, अब सोसाइटी को आप लड़ाओगे कितना? सोसाइटी, कोई भी दुनिया का कोई भी देश जो आपस में लड़ेंगे वो बहुत विकास नहीं कर पाएंगे। ये सब चीज़ मानने की है। देखिए वकील साहब कह रहे धर्म के नाम पे राजनीति हमेशा की जा सकती है, आप कह रहे लड़ाएंगे कितना, लेकिन ये चीज़ तो मानते हैं आप कि जिंदगी भर धर्म के नाम पे राजनीति की जा सकती है। हाँ, धर्म के नाम पे भाई देखिए, अभी मथुरा की बात हो रही है, उसका बहुत सारे, हमारे देश में मंदिर प्रधान देश है, क्या मंदिर ही हमारे देश का विकास का पैमाना हो जाएगा? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, एक बेसिक जो जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान, उसकी बात कहाँ है? देखिए जब मैं अयोध्या, सुनिए, मैं अयोध्या में पिछले 5 दिन से हूँ, लगातार कवरेज कर रहा हूँ, और मैं भी आपका यही सवाल लेकर आया था कि अयोध्या में मंदिर बना है, कुछ लोगों ने आप जैसी बातें करी थी कि शिक्षा अलग रखना चाहिए, हॉस्पिटलिटी होनी चाहिए, कुछ अच्छे हॉस्पिटल यहाँ पर होने चाहिए, है ना। सुनिए, तो मैंने अयोध्या के जो दुकान वाले हैं, छोटे छोटे लोग हैं, गेस्ट हाउस वाले हैं, उनसे जानने की कोशिश की कि मंदिर बनने का तुम्हारा क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है। तो मुझे पता लगा कि 98-9% लोगों ने कहा जब से मंदिर का शिलान्यास हुआ है लोगों का आवागमन बढ़ा है, हमारी दुकानें चलनी स्टार्ट हुई हैं। जहाँ पर हम 150 से 200 रुपये की चाय बेचते थे, आज हम 700, 800, 1000 रुपये का काम कर रहे हैं। हमारे गेस्ट हाउस के जो कमरे हैं वो किराए पर जाते हैं, अब जिसका छोटा गेस्ट हाउस था वो बड़ा बना रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार तो मिला है, हर आदमी कनेक्ट हुआ है, ये चीज़ क्या मानते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए, जब यहाँ पे मंदिर बनेगा तो जाहिर सी बात है पर्यटन उद्योग बढ़ेगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये एक बेसिक सी चीज़ है कि जाहिर सी बात है जब दुनिया या देश भर से लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है पर्यटन का व्यापार बढ़ेगा। लेकिन मैं ये चीज़ कहता हूँ कि सिर्फ क्या यही, अभी कोविड काल में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह की स्थितियाँ थी। आपको पता है हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, ठीक, वो अब आ गया सामने। सुनिए, ट्रॉमा सेंटर में कोविड का भी सुनिए, वो गंगा किनारे लाशों वाला मामला था, याद है? गंगा किनारे कितनी लाशें दबी, लेकिन अब दोबारा से उसी को चेक किया गया तो वो हर साल होता है वहाँ पे।
गंगा किनारे ही लाशें दबाई जाती है। लेकिन कुछ विदेशी मीडिया ने भारत देश को गरीब दिखाने के लिए या इस तरह का दिखाने के लिए कि कहीं ना कहीं ये पिछड़े सतर का देश है, तो और उसमें भारत की मीडिया का भी साथ रहा कि भारत को इस तरह का दिखाया जाए, लेकिन वो अब सारी चीज़ें आगे आ रही हैं। और कोविड पूरे इटली की आप देखिए कितना बेहतरीन, कितना सबसे बढ़िया हॉस्पिटल रहे इटली में, वो भी सबसे ज़्यादा बर्बाद हुआ। आपको हम बता दें कि कोविड के केसेस में आपने देखा होगा और मैंने खुद देखा है, और ज़्यादा नहीं, आप यहाँ पे चले जाइए गुप्तार घाट पे जो सऊदा है, ठीक। तो मैं आपको बताऊँ कि अनफॉर्चुनेट मेरी माता जी भी एक्सपायर हो गई थी, तो वहाँ पे मैं गया। तो ऐसे वहाँ पे जो संतोष पांडे है जो वहाँ पे करता है, तो मेरी बात होने लगी। तो उसने बोला कि आपको तो मैंने अपने जीवन में मैंने इतनी डेड बॉडियाँ कभी नहीं चलाई थी, मतलब ठीक। और आपको बताऊँ क्या मतलब इतना, और मतलब कहते हैं कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक। भारत एक वेलफेयर स्टेट है, आपने क्या किया? लोग मर रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं। और मान लीजिए एक साधारण लोगों को छोड़ दीजिए, मान लीजिए हम तो बहुत साधारण इंसान हैं, मैंने देखा मीडिया पे आप ही लोगों ने दिखाया कि विधायक अपनी बीबी को लेकर, आगरा में कोई विधायक था, वो अपनी बीबी को लेकर रो रहा था कि मुझे बेड दिला दो, मुझे बेड दिला दो, बेड बेचारे को उसको तक नहीं मिला। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी लचर थी, ठीक। ट्रामा सेंटर, अब मैं कहता हूँ ठीक है, मंदिर बन गया, अच्छा है। अब ये सब छोड़िए, इस पर लंबी बातचीत हो जाएगी। ये बताइए 22 में किसकी सरकार बने? देखिए 22 में सरकार किसकी भी बने, सीधा सीधा बताइए, वकील साहब घुमा के मत बताइएगा, ना तो आप किसी पार्टी के नेता हैं, ना ही हम किसी के प्रवक्ता हैं, तो आप सीधा सीधा बताइए कि सरकार किसकी बने। बताए हर एक व्यक्ति तथ्य रखने बैठेंगे तो फिर लंबा चला जाएगा, है ना। आप ये बताइएगा सरकार, सुनिए, गठबंधन की बने या फिर से योगी जी हैं? आप देखिए, हम तथ्यों पे अपने मत का मैं अपने मत का कह सकता हूँ। आप अपना मत बताइए, आपका मत। मैं अपना मत समाजवादी पार्टी को दूंगा। समाजवादी के साथ? हाँ, जाएंगे। क्या नाम है आपका? रविशंकर। रविशंकर, तो आपकी बात समाजवादी के साथ? हाँ बिल्कुल। तो सरकार किसकी देखना चाहते हैं? जाहिर सी बात, अगर मैं समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा हूँ तो समाजवादी पार्टी की सरकार लोगों से जब हम बातचीत करते थे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, लोग कहते थे वोट तो अब की बार जयंत चौधरी को देंगे, आरएलडी को, लेकिन सरकार योगी जी की बन जाए। कहीं ऐसा ना हो आप मत समाजवादी को दे रहे हो, सरकार नहीं। देखिए आपको मैं बताऊँ, मुझे व्यक्तिगत रूप से यहाँ के विधायक से मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, व्यक्तिगत रूप से यहाँ के जो विधायक बहुत अच्छे हैं, मेरे व्यक्तिगत ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपको बताऊँ कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ, आपको बताऊँ मेरी जो व्यक्तिगत जो चिढ़ है वो योगी आदित्यनाथ जी से है, मुझे विधायक से मुझे कोई ऐतराज़, योगी से डायरेक्ट पर्सनल हो गया है। क्योंकि आपको तो जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो मुख्यमंत्री की शोभा नहीं देती। जिस तरह अगर आप लोगों ने भी अगर आप निष्पक्ष होकर सोचेंगे तो जिस तरह की वो मंचों से भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो मुख्यमंत्री के पद पर शोभा नहीं देती है। कहते हैं विनम्रता, ठीक, लेकिन मुख्यमंत्री के अंदर एक कहते हैं हठधर्मिता है, अकड़पन है, ये नहीं होना चाहिए। आप सबको लेके चलेंगे, विनम्र होना चाहिए, ठीक। एक तो योगी ऊपर से मुख्यमंत्री, ठीक। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है ना कि वो क्या जाने पीर पढ़ाई जिसके फटे ना कभी भी हुआ, ठीक। तो योगी जी ने कभी वो दिन नहीं देखे, तो जिसके परिवार होगा जैसे क्या देखे, ठीक। देखिए योगी जी ने क्या देखा और योगी जी की एजुकेशन क्या है वो हर कोई जानता है, ठीक। तो उसके बारे में बहुत नहीं बोलूँगा। क्या एजुकेशन, ठीक, जानते हैं योगी जी? ठीक। योगी जी उत्तराखंड से कब आए, महंत अवैधनाथ जी कब उनको लेके आए? जब महज वो 6 साल के थे, जो महज 6 साल के थे, ठीक। और भारत में आप एजुकेशन जानते हैं, हमारे साकेत में, ठीक, किस तरह के एजुकेशन सिस्टम है, ठीक। तो बहुत सिंपल चीज़ है, आदमी की डिग्री मत देखिए, आप किसी से 10 मिनट बात करेंगे, उसका एजुकेशन लेवल आपको पता चलेगा, वो किस लेवल का एजुकेशन उसका हुआ, शिक्षा दीक्षा उसकी कैसी है, समझ रहे हैं हम आपसे बात कर, ठीक। तो इसी से पता चल जाएगा कि वो कौन सी शिक्षा लेकर आए, ठीक। बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री रख लेने से आप ग्रेजुएट नहीं है। आपकी भाषा, आपका संस्कार, आपकी तहजीब बताती है कि आपकी अच्छी शिक्षा नहीं हुई है। ये मतलब हर एक व्यक्ति, मैं आपको तो व्यक्तिगत तो यार योगी जी से हमारा क्या कर देंगे, ठीक। मैं तब भी काम कर रहा था, आज भी मैं काम कर रहा हूँ, ठीक। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी योगी जी की सरकार बनेगी, बिल्कुल। उन्होंने काम किया है तो जाहिर सी बात है जनता कहीं भटकेगी नहीं, योगी जी को दोबारा सरकार में लाएगी और बहुमत से जीतेंगे। वकील साहब नाराज हो रहे हैं? अरे जितने समाजवादी वाले हैं सब घूम घुमा के भाजपा को वोट देंगे, बस चिल्ला रहे हैं कि हाँ मेरी सपा है, मेरी सपा है। जो कहते हैं बाबा जो कहते हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, आप बाबा के बारे में पहले जानकारी लीजिए। बाबा एमएससी मैथ है, बाबा एमएससी मैथ है। क्या एमएससी मैथ क्या हुआ बंदा पढ़ा लिखा नहीं है? अब वो ऑस्ट्रेलिया जाए तभी पढ़े लिखे माने जाएंगे? भाई आपको बता दूं कि शिक्षा का स्तर आप क्या इस समय कर रहे हैं? इस समय आप साकेत में कोर्स आप कौन सा कर रहे हैं? और लखनऊ को अपनी राजधानी बता रहे हैं। इन्होंने भैया ने शिक्षा की बात की। अभी 2 बजे से अभ्युदय क्लास चलेगी यूपीएससी की। मैं स्टूडेंट हूँ, बैग लेके आया हूँ, अभी जाऊँगा पढ़ने, फ्री में पढ़ रहा हूँ। जिनके घर में
मतलब इतने अफोर्ड नहीं कर सकते थे पैसा, वो फ्री में यूपीएससी की और नीट की कोचिंग अपने ही जगह पे चला रहे हैं। जो लोग बाहर इलाहाबाद हो कहाँ जाते थे पढ़ने, अब लोग अपने यहाँ पढ़ रहे हैं। उससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं? अभी हमारे यहाँ आएंगे एक से एक डीएम और एसएसपी आके यहाँ क्लास लेते हैं अभ्युदय में। उससे ज़्यादा आप क्या चाहिए? हमें निःशुल्क टैबलेट दिया गया और छात्रों के लिए वो क्या करें? अब टैबलेट लेके तो घूमेंगे नहीं हम घर पे। आप किस कोर्स में है? कोर्स आप बता दीजिए। मेरा मैं एमबीए कर रहा हूँ इस समय यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी से सेमेस्टर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है। इसके अलावा मैं अभ्युदय कोचिंग कर रहा हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर को अभी टैबलेट बांटा ही नहीं गया, लास्ट ईयर वालों को ही खाली आया है। आप चलिए मेरे घर में, मैं दिखाऊं ना, मेरे घर में टैबलेट रखा है। बताता हूँ, ऐसा नहीं है। जिसने अभ्युदय की कोचिंग की है, अभ्युदय कोचिंग वालों को स्पेशली मिला है। नहीं। अभ्युदय कोचिंग वालों को स्पेशली मिला है, टैबलेट मिल चुका है। एक इस अभ्युदय वालों को नहीं, ये भाई साहब सुनिए, ये वकील साहब कह रहे हैं कि जो योगी जी की भाषा है वो एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं होनी चाहिए, वो भाषा हमें पसंद नहीं आ रही है, ये जिस तरह से स्टेज से बोलते हैं। नहीं तो उन्होंने क्या ऐसा बोला आप बताइए? उनका आप कोई एक ऐसी उनकी वो बता दीजिए, वाक्य बता दीजिए जो आपको लगा हो कि वो गलत बोले हैं। कह रहे हैं लड़ाते हैं लोगों को, भिड़वा देते धर्म के नाम पे। धर्म के नाम पे उनकी भाषा देखिए, मैं किसी पार्टी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति सुनेगा जो कोई पार्टी ना हो तो यही कहेगा यार कैसी लुक्खों वाली भाषा है, गुंडे जैसी भाषा है। ठीक, तो इस दिक्कत नहीं है। लुक्खों वाली क्या? वो चाह रहे हैं राज खत्म होगा। वो चाह रहे हैं कि हिंदुओं को बाइकाट ना हो, उनका तुष्टीकरण ना हो। तो क्या ये उसमें गलत है? तो आप उनको लुक्खों वाली भाषा कहेंगे? किसी का भी तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, किसी का भी तुष्टीकरण नहीं है। भारत सबको लेके चलने वाला देश है और भारत की यही पहचान है। भारत हिंदू मुस्लिम में बटने का नहीं, ठीक, सबको साथ लेके चलने का। आप तुष्टीकरण का जवाब अभी मेरे मोहल्ले में चलिए, मैं दिखाऊं कम से कम 7 से 8 मुसलमानों का ऐसा घर है जो आवास योजना के तहत बना है। और इसमें ना हिंदू ना मुस्लिम कुछ नहीं देखा जा रहा है। अनाज मिल रहा है, सबको मिल रहा है, ना हिंदू ना मुस्लिम। तो आप अगर यही आवास अखिलेश जी के टाइम होता तो कहते थे ये तुष्टीकरण है, लेकिन आपके टाइम में तो कहते सबका साथ है। अखिलेश के टाइम मोदी जी की सरकार थी, क्यों नहीं बना पाया आवास योजना? अखिलेश के टाइम में भी मोदी जी की सरकार थी और प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही थी, क्यों नहीं आपने बनवाया? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण था? भाई मुस्लिम का आवास नहीं बना, भाई नहीं आया क्राइटेरिया, फिर आप कैसे कह सकते हैं हम मुस्लिम तुष्टीकरण करते? तो ये सारी बातें उस समय नहीं बनाएगी, आज बन रहा है, आज बन रहा है। आज मुसलमान भी खुश है, हिंदू भी खुश है और सब लोग एक साथ मिलकर योगी जी को दोबारा सत्ता में लाएंगे। बोले सियावर रामचंद्र की जय भाजपा, जय भाजपा। चलिएगा, ये देखिए यहाँ पर हम खड़े हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आपस में एक अच्छी बहस हुई। वकील साहब यहाँ पर खड़े हैं, चश्मा लगाए हैं और योगी जी की भाषा से इन्हें पर्सनली फ्रेज है कि एक अच्छी नहीं लगती है योगी जी की भाषा। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।